क्या ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है? ये सवाल आज सबके मन में है, क्योंकि जो आज ऑस्ट्रेलियाई टीम को चाहिए थी वो करो या मरो का मुकाबला था और इसमें चाहिए थी जीत, क्योंकि जिम्बाब्वे से हार के बाद उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला हार गया है और श्रीलंकाई टीम ने उनको इस हार मतलब 8 विकेट से हराया और बहुत एक तरफा तरीके से हराया है। इस मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ आनंद है। आनंद, सबसे पहले तो इस मैच पे आते हैं कि इस मैच में जो जीत दर्ज की है श्रीलंका ने, एक तरीके से ये वो साइन भी है कि श्रीलंकाई टीम को आप साधारण नहीं मान सकते या उनको आप एक कमज़ोर टीम नहीं आ सकते हैं। श्रीलंका ने फेवरेट के तौर पे तो एकदम शुरू नहीं किया था, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो आगे जा रहे हैं दिख रहा है और वो आगे भी अच्छा करेंगे ऐसा लग रहा है। मैं तो जयसूर्या को देख रहा था, जयसूर्या को देखते मैं पीछे चला गया जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था, संगकारा, जयवर्धने, जयसूर्या, वो वाले पे। तो पहली बार बहुत दिनों बाद श्रीलंका की टीम इतनी कन्विंसिंग दिख रही है मुझको। और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जयसूर्या जिस तरह से टीम के साथ लगातार आप देखते रहो, उनके इमोशंस दिखाई देते स्क्रीन पे, लगातार हर चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं। और इवन जिस समय जब एक समय बहुत मजबूत पकड़ पे थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की मैच पे, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम आज इस मैच को बहुत बड़े अंतर से भी जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला था वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या? इस टूर्नामेंट में उनको सबसे अच्छा स्टार्ट आज मिला था। मिच मार्श आए थे, अब मार्श ने अच्छा खेला भी, लेकिन आखिरी के 3-4 ओवरों में उन्होंने मौके गंवा दिए रन बनाने के। मैक्सवेल को तो एक वो जीवनदान भी मिला, लेकिन अगली 2-3 बॉल के बाद वो आउट हो गए। कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, जितने बड़े बड़े धुरंधर थे उनके सब फेल हो गए आखिरी ओवर्स में, जिसके कारण जहां 220-30 लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, वो 180 रह गया। तो सबसे पहले आनंद, जब जिस समय मैच एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत हावी हो रही है, 160 रन उन्होंने 16 ओवर में बना लिए थे और उसके बाद 17वें ओवर तक 168 रन बन गए थे। 5 विकेट गिरे थे, 5 विकेट हाथ में थे, और ऐसा नहीं था कि वहाँ से वो चाहते तो उसको 200 से ऊपर का स्कोर नहीं बना सकते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जो पूरी टीम फंस गई और मतलब 180 तक ही पहुँच गए? दो चीज़ें, एक तो कैजुअल अप्रोच उनके बल्लेबाजों का, वो गलत शॉट खेल के आउट हुए। जैसे मैक्सवेल का देख लीजिए, एक जीवन दान मिला, फिर से वो उल्टा सीधा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और दूसरा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की उनके बॉलर्स ने, महेश तीक्ष्णा थे और दूसरे दुष्मंता चमीरा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। बहुत दिनों के बाद मतलब श्रीलंकन पेस बैटरी में कोई अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में उनकी तरफ से किसी ने किया। यहाँ आनंद को कुछ स्टोरी का बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो आनंद यहाँ पे स्टोरी के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं दीपक, जो इस मैच को वो भी बहुत शुरुआत से ही फॉलो कर रहे थे। और दीपक ने भी लगातार इस मैच में इमोशंस बनाए रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज जो है उनकी टीम खेल रही है, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंकाई टीम को सपोर्ट किया है। तो दीपक, सबसे पहला तो ये सवाल ये है कि मैच में अगर आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो और इस पूरे मैच में आपको लगता है डिसाइडिंग फैक्टर जो रहा वो क्या रहा? डार्क हॉर्स, अंग्रेजी का एक शब्द है डार्क हॉर्स, का मतलब होता है कि आप एक ऐसे घोड़े पर दाव लगाएं। एक तो होता है उस घोड़े पर दाव लगाना जीतेगा, एक आप जिस घोड़े पर दाव लगाओ वो जीतेगा ही जीतेगा। मैं श्रीलंका को लेकर लगभग एश्योर था कि लोग निकलेंगे। जब आपके पास डगआउट में 12th मैन ऐसा बैठा, उस समय जयसूर्या जैसा, जिसने 1000 रन बोर्ड पर लगाए थे उसकी इनिंग की वजह से, जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे 1-2 बरस पहले, तो आपके पास 12th मैन खेल रहा था, आपकी 11 लोगों की आर्मी खेल रही थी। 2 नाम आनंद बता गए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारा मिस हुआ है, दसुंका समंता का। 3 विकेट निकाला है आदमी 9 की इकोनॉमी से। विकेट निकालना बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात है, वो सम्मानजनक बात है, पर वो किस इकोनॉमी से आप निकाल के लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बल्लेबाज, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आप डेप्थ, कि भाई आपके पास 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो इतने रन फोड़ेंगे कि स्क्रीन बोर्ड अटक जाएगा। दूसरा होता है लेवरेज, वो लेवरेज आता है बिकॉज विड्थ होती है। कल का मैच याद कीजिए, कल जब हमारे जल्दी विकेट चले गए थे, उसका हमें पता था हमारे पास हार्दिक पांड्या है, ठीक है 0 पर आउट हुए, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए, पर हमारे पास सूर्य कुमार यादव थे, हमारे पास रिंकू सिंह थे, हमारे पास शिवम दुबे थे, हमारे पास तिलक वर्मा थे। आपके पास एक लेवरेज होता है जिसके साथ विड्थ में खेल सकें। ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल जैसा कमाल का बल्लेबाज था, लेकिन वो 22 रन पे सिमट गए। अगर आप शुरुआत के 2 विकेट निकालते तो उनका कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो स्ट्रगल नहीं कर रहा था। दूसरा, पूरा क्रेडिट श्रीलंका के बॉलर्स को जाएगा। जब वो 12 ओवर तक की इकोनॉमी में जाते हैं, मैंने बॉल बाय बॉल मैच देखा, जब वो 9 से 12 ओवर तक की इकोनॉमी में जाते हैं, 160 पे 4 विकेट, और उसके बाद उन्होंने आप ऐसा समेट गए कि आपने 6 विकेट 20 रन में निकाल दिए। और इंटेंट कितना मैटर करता है। जब एडम जंपा दौड़ने के लिए भागते हैं, वो आखिरी बॉल पर विकेट निकालता है, उनका विकेट कीपर बॉल कलेक्ट करके, तो आपका इंटेंट दिखता है उससे। बहुत फर्क नहीं पड़ता एक रन से, 181, 182, 183 से, लेकिन अगर एक बॉल पर भी आप नहीं जाने दे रहे हैं तो आप डे 1 से डोमिनेट करते हैं उस मैच को। और मुझे अभी भी सनत जयसूर्या जब आ रहे हैं और उनकी आंखों में डबडबाई आंखें हैं, वो दृश्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसी श्रीलंका को 2 अप्रैल 2011 को हारते हुए देखा है फाइनल को। हमने कुमार संगकारा की वो उदास चेहरा देखा है।
है ना। जब कल इसी वर्ल्ड कप का एक मैच याद कीजिए, जब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, तो साउथ अफ्रीका के जब प्लेयर्स उन्हें हक कर रहे थे तो वो जानते हैं कि उन्होंने डेल स्टेन को, मॉने मॉकल को, एबी डिविलियर्स को रूठते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है 2015 के वर्ल्ड कप में। तो हम सबकी वो स्मृतियाँ रही हैं, इसलिए मैं बहुत खुश था। मैं बिल्कुल चाहता था ऑस्ट्रेलिया हार जाए ये मैच, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं नए चैंपियंस आपको मिले। इंडिया जरूर जीते, बाकी नए चैंपियंस और जगहों से मिलते रहें। सेमीफाइनलिस्ट कोई नई कंट्री हो, नामीबिया हो, अमेरिका हो, जीते इंडिया। और अगर उस ओवरऑल मैच की अगर बात करें जिसमें अगर बॉलिंग की, जैसे आपने जिक्र की कि 3 विकेट हेमंता ने निकाले, और उसके अलावा जिस तरह से आनंद भी बोल के गए हैं कि दुष्यंता चमीरा बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए हैं, साथ ही उन्होंने लास्ट के ओवर्स में जिस तरह से कसी हुई गेंदबाजी की तीक्ष्णा ने, उनके बारे में भी बात की। ओवरऑल जिस तरह से श्रीलंका ने स्टार्ट किया था, उसके बाद एक एटीट्यूड का डिफरेंस भी नज़र आता है जो पूरे मैच में दिखा है कि एटीट्यूड कि अगर आप, क्योंकि जिस समय ट्रेविस हेड और मार्श ऐसा लग रहा था जैसे डोमिनेट कर रहे हैं, 8 ओवर में 100 रन 104 रन बना चुके थे, तो वहाँ से इस मैच को निकालना, और उसके बाद अब देखिए ये जो पूरी अगर इंसिडेंस को अगर आपको पूरे एक इवेंट में अगर कंक्लूड करना हो तो वो पथुम निसंगा का वो कैच था, जब आपसे गलती हो गई, आपको पता है कि आपने कैच ड्रॉप कर दिया है, लेकिन फिर आपने एक ऐसा ब्लाइंडर पकड़ा है जो मतलब बहुत ही अच्छा शॉट होता है अगर वो मिस नहीं होता और वो कैच नहीं होता तो। उसमें 2 चीज़ हैं। पथिराना 4 बॉल फेंक करके डगआउट में गए थे वापस, अपने टूटे हुए पाँव के साथ, कराहती हुई आवाज़ के साथ। उसके बावजूद श्रीलंका को ये पता था कि हमारे पास अभी भी हेमंता बचे हुए हैं, हमारे पास अभी भी चमीरा बचे हुए हैं और 2-3 बॉलर्स हमारे पास हैं। कल का मैच याद कीजिए, पाकिस्तान ने 6 बॉलर्स खिला दिए थे, स्पिनर्स, है ना। तो उनको पता था हमारे पास रेंज बहुत बड़ी है। एक वो कैच करना, या पीछे जो बिल्कुल वो लॉन्ग ऑफ पे लिया गया है कैच, वो वाला कैच हो, तो वो हर बॉल पर इंटेंट था। और मेरे लिए वो बिल्कुल मतलब जिस एक स्मृति के साथ मैं इस मैच को खत्म करूंगा, वो थी जब आखिरी में जेम्पा दौड़ लेने के लिए भाग रहे हैं और उन्होंने बॉल कलेक्ट करके विकेट पे मारा। वो दिखा था कि मैं 1 रन नहीं दे दूंगा, जब तक बॉल मेरे हाथ में, आई विल नॉट लेट यू मेक अ 1 रन। और उसके बाद जो पथुम निसंगा ने पारी खेली है, मतलब 100 रन, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाई देता है T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेंचुरी, लेकिन उसके पीछे का इंटेंट जब आप चेज कर रहे हो एक ऐसा टारगेट और सामने एक ऐसी माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम हो जिनके पास, ठीक है, पहले इनके पास ऐसे प्लेयर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इंजर्ड हैं, पहली बार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, और 2011 के बाद पहली बार ऐसा है कि 15 साल में कि तीनों नहीं है, जोश हेजलवुड भी नहीं है, तो ठीक है वो हमें समझ आता है। लेकिन जो बाकी बॉलर्स थे, क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार यही टीम के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही थी और एक बहुत ही डोमिनेंट फिगर के साथ खेल रही थी, 84% विन के साथ बायलैटरल में खेल रही थी। तो उस हिसाब से इस निसंगा की पारी पर आपको क्या अब आई थिंक वी हैव टू गिव सम स्लैक टू ऑस्ट्रेलिया। में नया सीखा स्लैक वाला बात में 2 चीज़ें हैं ज़रूरी। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया कितने कमाल के प्लेयर्स को छोड़ करके खेल रही है। आप उसके इंटेंट को देखिए, आपके जो हेजलवुड हैं, पैट कमिंस तमाम है, और ये ठीक बात है कि वो उनके पास जो बायलैटरल सीरीज है उसमें पुराने प्लेयर्स थे। पर आप ये देखिए कि जब वो गेम में होते हैं तो आपको बड़ा भरोसा होता है, आपको जो हेजलवुड पर, पैट कमिंस पर भरोसा होता है कि अगर इनके हाथ में बॉल जाएगी 4 ओवर मेरे सिक्योर हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर इन नए प्लेयर्स के साथ खेली तो इतना एडजस्ट हो गई थी, ठीक है, जैम्पा उसमें बहुत कमाल का एसेट है, लेकिन जो ये और भी बॉलर्स हैं, ये सिर्फ उनका मैच पर होना है। जो मोहम्मद सिराज के बारे में बात करते हैं कि अगर सिराज अगर आपके पास हैं, जडेजा आपके पास हैं, तो वो इतना बड़ा पैकेज है कि आपको जील अप करके रखेंगे। या ऋषभ पंत विकेट के पीछे होते हैं, है ना, ये विराट कोहली का जो हम मैच में इंटेंट में बात करते थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका ना होना ऑस्ट्रेलिया पर साइकी पर फर्क डालता है। अगर वो आपको स्टैट्स में नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें टेंजिबल से इधर इन्फ्लुएंसेस में होती हैं कि आपको बस लगता है कि यार कोई नहीं, अगर पैट कमिंस के पास कैच जाएगा तो छूटेगा नहीं, बाकी भी पकड़ सकते हैं, लेकिन पैट कमिंस पर एश्योर्ड रहते हैं। तो वो 5-6 चीज़ें हैं जो इस साइकी को असर डालती हैं। और अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी के मैचेस को कैसे देखती है। और ये लगभग अभी ठीक है, ये तय हो चुका है या लगभग तय है ना, कदाचित है ये बात कि शायद वो बाहर हो जाए, लेकिन अभी वो शायद से अगर डेफिनेट में निकाल कर, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है, आप इसे प्ले ऑफ में निपट लीजिए। एक बार वो नॉकआउट में पहुंची तो नॉकआउट में आपके पास फिर आप बिल्कुल प्रार्थना करके जाइए कि आप निकाल जाएं यहाँ से मैच, वरना नॉकआउट में वो टीम डिफरेंट है जो प्ले ऑफ में खेल कर आई है। बिल्कुल, और यही कारण है कि जब से ऑस्ट्रेलियन टीम ने जिम्बाब्वे से मैच हारा था, तब से हमने सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे मीम भी देखे हैं जहां पर ये चर्चा हो रही थी कि भाई अब अगर जो काम शुरू किया है उसको जिम्बाब्वे ख़त्म करो, और जिम्बाब्वे ये ख़त्म कर सकती है कल। ये 17 फरवरी को मुकाबला होना है जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड का। उस मैच में अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाता है तो ये तय हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और ये उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि पहले से जो सीडिंग दी गई है उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी टीम इंडिया के साथ एक्स ग्रुप में है, तो उसमें अब जिम्बाब्वे आ जाएगी और जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट भी होगा वो, जहाँ पे वो
टीम इंडिया और बाकी टीमों के साथ, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, मतलब ऐसी टीमों के साथ वो जाएंगे जहाँ पे उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। आज में आखिरी बात, ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे के पास हिस्ट्री नहीं रही। हेनरी ओलांग ने सचिन तेंदुलकर को रात भर जगवाया था कि जाकर के वो अपनी इनिंग खेलें, है ना। हमारे सिकंदर, आई थिंक उनके प्लेयर का सही नाम अगर सिकंदर हो तो, उनकी हिस्ट्री 2007 का वर्ल्ड कप की जो उनकी पारी से लेकर के अब तक, तो उनके पास वेटरन प्लेयर्स हैं। जस्ट बिकॉज उनके पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे रहे, एज ए टीम वो बहुत परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर वो कोहेरेंट वे में देखें, कोहेसिव वे में कि साहब इकट्ठी टीम ने मिलकर के खिलाए, वरना जिम्बाब्वे के पास इंडिविजुअल कमाल के प्लेयर्स रहे हैं। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे ये टीम कर सकती है, वो उनके पास वो पोटेंशियल है, क्योंकि हमने देखा है मुजर बानी को बॉलिंग करते हुए, हमने इवांस को बॉलिंग करते हुए देखा है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटेंट दिखाया था ओपनिंग करते हुए जिम्बाब्वे के, उनके पास भी पोटेंशियल है आयरलैंड को हराने का। तो अब क्या होता है कल के मैच में, वो हम आपके पास अपडेट लेकर के आएंगे। फिलहाल इस मैच पर आपकी क्या राय है, कहाँ इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा था, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो में मेरा साथ दिया आनंद और दीपक ने। मैं सुकांत, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद। हीर ने रांझा से क्या कहा पता है, शिरीन ने फरहाद से क्या कहा पता है, रोमियो ने जूलियट से क्या कहा पता है, पता नहीं किससे क्या कहा, सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा, बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं, आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।